यूजीसी की ज़रूरत क्या थी? किसी ने मांगी? आप तो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, सालासर न्यूज़ पूरे देश और दुनिया में देखा जाता है। मैं तो देखता हूँ दिल्ली में बैठ के भी। सभी दर्शकों को आज 9 मई शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं राकेश सालवी और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ वापी के स्टेडियम में और यहाँ पे करणीय सेना अध्यक्ष और क्षत्रिय सेना इन्होंने कार्यक्रम रखा गया है, महासभा रखी है और बहुत सारे आयोजक भी आए हुए हैं, बाहर से भी आए, उनसे बात करते हैं और उनका पद क्या है और एक्चुअली ये प्रोग्राम किस वजह से रखा है उनसे बात करते हैं। सर, आपका पूरा परिचय। मैं डॉक्टर AP सिंह हूँ, सुप्रीम कोर्ट में 29 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ। डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह जी जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और तमाम सेनाओं के साथ हैं, कार्य कर रहे हैं। उसमें UGC में इनका याचिकाकर्ता है, मैं इनका वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट में, जो UGC में स्टे कराया था। सर, आज जयंती है महाराणा प्रताप जी की, क्या कहोगे उनके बारे में? महाराणा प्रताप जी की जयंती है, उसके बारे में हमें यही कहना है, महाराणा प्रताप जी के इतिहास को देखें, जनता को दिखाने का काम सरकार का काम है। NCERT उनके सिलेबस को जो पहले था अब नहीं है। महाराणा प्रताप के इतिहास को जागृत करें, जागरूक करें और जो कौम अपने इतिहास को भूल जाती ना, वो वर्तमान ना वो भविष्य बना पाती है। महाराणा प्रताप ने इस देश के, हिंदुस्तान के लिए काम किया। उनके साथ कोल थे, भील थे, सभी जातियों के लोग उनके साथ थे। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी, भारत माता की लड़ाई। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति का जो नारा है वो महाराणा प्रताप से चला है, तो उसको हमें पूरा करना है और उस पर अमल करना है और उसे अपने जीवन में अपनाना है। तो इसीलिए और UGC रोल बैक हो, इसके लिए भी यहाँ गुजरात, क्योंकि मोदी जी की और अमित शाह जी की कर्म भूमि है, बहुत पवित्र स्थली है। महात्मा गांधी के आंदोलन पोरबंदर इससे चला है पूरे देश में। राष्ट्रपिता हमें गुजरात से मिले हैं, तो उन राष्ट्रपिता का भी सम्मान हो और UGC रोल बैक हो। इसके लिए पूरे गुजरात से सभी व्यापारी मंडल, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा, अखिल भारतीय वैश्य महासभा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय करणी सेना भारत, दीपक जी के नेतृत्व में, सभी अमित जी के नेतृत्व में, सबके नेतृत्व में यहाँ से ज्ञापन देंगे माननीय अमित शाह जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे। और पूरे गुजरात के लोगों ने आज यहाँ इस बात के लिए अनुरोध किया है डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह जी से कि वो हर जिले में बुलाना चाहते हैं। और डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह जी ने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आश्वासन दिया है कि वो गुजरात के हर जिले में जाएंगे और लोगों में जागरूकता लाएंगे और सवर्ण समाज में जागरूकता, एकजुटता और एकता लाकर देश के लिए कार्य करने की क्षमता पैदा करेंगे। पिछले दिनों हम लोगों ने अभी ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ मनाई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हमने एकता के साथ बनाई, तब हम दुश्मनों से लड़ पाते हैं। वो हमारी एकता जागृत रहे और जागरूक रहे। UGC कानून जो है, आप उसके बोल रहे बैक लाने का है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों से डोर टू डोर बात करेंगे या फिर लोगों से एक्चुअली बात करके ये चीज़ें हो सकती है, क्या लगता है आपको इस बारे में? UGC की ज़रूरत क्या थी? किसी ने मांगी? आप तो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, सालासर न्यूज़ पूरे देश और दुनिया में देखा जाता है। मैं तो देखता हूँ दिल्ली में बैठ के भी। तो मैं तो यही कहूँगा, क्या आपने कभी इस पर डिबेट की कि लागू हो? क्या किसी सांसद में कभी गुजरात विधानसभा में चर्चा हुई? कभी मोदी जी से, अमित शाह जी से या धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री, उनसे किसी ने मांग की? कोई ज्ञापन दिखा दें। किसी ने जब मांग नहीं की तो हमें क्यों बांट रहे हैं? योगी जी ने कहा कटोगे बटोगे तो कटोगे, तो हमें कुंभ में तो 70 करोड़ एक साथ नहला के दिखा दिए। तो वहाँ कॉरिडोर बनाते ना, ये ब्राह्मणों का कॉरिडोर है, वैश्य का कॉरिडोर है, दलितों की ना गंगा है, ये इनकी गंगा है, यह गंगा मुना सरस्वती अलग अलग है। हमें जब वहाँ एक साथ दिखाए तो हमें पढ़ने लिखने में क्यों कोई ऐसी शिकायत नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है। इसीलिए UGC रोल बैक हर हालत में होना चाहिए। कैसे कहना है? हाँ, यहाँ के जो माननीय सम्मानक यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर, आपका पूरा परिचय? मैं डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा प्रतापगढ़ UP से, और क्षत्रिय महासभा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और अभी वकील साहब ने हमें बताया, एडवोकेट ने बताया, तो हमको भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। आज महाराणा प्रताप जी का जन्मदिन है, ये बहुत बड़ा आदर्श है। पता नहीं क्यों पढ़ाया नहीं जा रहा है बच्चों को। एजुकेशन में लोग समझते हैं कि क्षत्रियों के नेता थे, क्षत्रिय समाज में पैदा हुए थे, लेकिन नेता तो पूरे हिंदुओं के थे। उन्होंने हिंदू धर्म को बचाया। अगर महाराणा प्रताप का जन्म न होता
और छत्रपति शिवाजी का जन्म नहीं हुआ होता तो आज आधे मुसलमान रहते 50%। हाँ, अकबर ने एक बार कहा कि भाई जो जाड़े का दिन था हमारे उस तालाब में रात भर खड़ा रहेगा, अगर जिंदा रह गया तो उसको बहुत बड़ी जागीर मैं दूंगा। एक गरीब आदमी बोला ऐसे भी मरना है, चलो खड़े रहेंगे, बच गया रात भर। अकबर ने कहा तुम बताओ रहस्य क्या, बचा कैसे? बोला साहब भाई एक चिराग आपके यहाँ जल रहा था 200 मीटर दूर, वो देख के मैं रात भर अरे बोला हमारी चिराग उसके गर्मी से तुम बच गया। तो बीरबल को बड़ा बुरा लगा कि साला ये इनाम देने के लिए जो है हमारा बादशाह गलत कर रहा है। तो बीरबल खिचड़ी पकाने लगे, ठीक है, एक बांस पे 30 फुट ऊपर खिचड़ी टांग दिया और नीचे आग लगा रहे हैं। तो बादशाह को बहुत ज़रूरत था, बिना बीरबल को उनका चलता नहीं था, ही वॉज बेस्ट एडवाइज़र। तो बादशाह ने कहा भाई जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। बोला साहब वो तो खिचड़ी पका रहे हैं, जब पकेगी नहीं तब पकाए नहीं। तो बादशाह खुद गया देखने को क्या है। बोला बड़े बेवकूफ़ हो, इस तरह खिचड़ी पकती है? बोला हुजूर ये तो 10 मीटर ऊपर है, जब वो 200 मीटर दूर से उसको गर्मी लग रही थी, हैं तो 10 मीटर में हमारा क्यों नहीं पकेगा? बोले नहीं तुम बेवकूफ़ हो, गलत है, ये नहीं पकेगी। तो बोला हुजूर उसकी जगीर दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से जैसे वो चिराग देख कर आ गया, वैसे हिंदू छत्रपति शिवाजी महाराज और महाप्रताप देख के जिंदा रह गए। हल्दी घाटी में 11 साल तक खेती नहीं हुई, कि खेती करेंगे तो कर देना पड़ेगा, अब कर देंगे तो यही उनकी सेना खाएगी। जंगल हो गया था, राणा प्रताप जी जब कब्जा किए फिर से किला, तब जाकर खेती शुरू हुई है। इतना प्रेम था लोगों का। तो कहना चाहोगे सर जो लोगों के लिए जो हिंदू एकता होनी चाहिए वो क्या कहोगे? नहीं हिंदू एकता तो होनी ही चाहिए। मतलब ये हिंदुओं के लिए काम किया है इन्होंने, हिंदुत्व के लिए काम किया है, खाली क्षत्रियों के लिए काम नहीं किया। क्षत्रिय तो एक धर्म था, लड़ते थे क्षत्रिय तो क्षत्रिय थे वो, तो इनसे बहुत कष्ट इन्होंने किया। इतना भी इनका एक अंश भी हम लोग करेंगे ना तो समाज बहुत आगे हो जाएगा, देश बहुत आगे हो जाएगा। क्या कहना चाहोगे आज जयंती के बारे में? मैं कहना चाहूँगा कि इनका पूरा चरित्र कम से कम प्राइमरी और मिडिल में, हाई स्कूल में पढ़ाया जाए बच्चों को। कविताएं बहुत अच्छी से एजुकेशन में ये चीज़ें लाई जाए। पांडे जी ने हल्दी घाटी लिखा है, उसको पढ़ाया जाए, लड़कों को जोश आएगा और लड़कों का आदर्श बढ़िया बनेगा और अच्छे नागरिक बनेंगे वो। बहुत बड़ा प्रोग्राम है और बहुत भारी संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित भी हुए। तो उनसे पहले जानते हैं सर, महाराणा प्रताप जी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्चुअली में क्या है, मैं सुमित प्रताप सिंह राणा हूँ, मैं राष्ट्र का प्रवक्ता हूँ और आदरणीय बड़े भाई हमारे रघुवर ठाकुर अमित सिंह जी हैं जो गुजरात के प्रमुख हैं, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम सफल होने का काम हुआ है। और आज कई जगह महाराणा प्रताप की भव्य जयंती थी तो कई जगह निमंत्रण था, तो 2 लोग एक जगह नहीं रुक सकते थे, तो आधी टीम उधर गई है, आधी टीम इधर गई है। आज जयंती थी महाराणा प्रताप जी की, क्या कहोगे उस बारे में? देखिए कहेंगे क्या, यहाँ पर तो बड़े बड़े वक्ता आए, हमारे आदरणीय फूफा जी एडवोकेट PN सिंह साहब रहे, इनकी पूरी टीम रही और हमें लगता है सर्व समाज यहाँ पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और महाराणा प्रताप की जब बात करते हैं तो शौर्य की हम लोगों के अंदर जो है गाथा आती है। और जब भी कभी भी राष्ट्र भगवे झंडे गौ माता और जहाँ समाज की बात आई है वहाँ महाराणा प्रताप के वंशजों ने अपना पंचम लहराने का काम किया है। और हम लोग इसी प्रकार से बड़े भव्य लेवल पर महापुरुषों की जन्म जयंती या जो भी अद्यत कार्यक्रम होते हैं पूरी करणी सेना भारत मिलकर भव्य रूप से मनाने का काम करती है। और इस बार भी बहुत भव्य रूप से कार्यक्रम हुआ। जैसा कि हम भी यहाँ पे मौजूद थे और UCG कानून नहीं लाना है, इस बारे में आप अग्रसर हो, क्या कह रहे हो? देखिए UGC के लिए हमने पूरा विरोध किया था। हमारे प्रमुख यहाँ के जो गुजरात के हैं प्लस हम लोग ने राष्ट्रीय पति साहब को, यहाँ के कलेक्टर साहब को, यहाँ तक गृह मंत्री साहब को ज्ञापन के द्वारा वहाँ पर हम लोगों ने किया है। और अभी आप देख रहे अखिल भारत छत्तीस सभा के डॉक्टर AP सिंह साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो यहाँ पधारे थे, वो उसकी लड़ाई लड़ रहे थे और उनके ही कहने पर वहाँ पर स्टे हुआ है। और इसको और भी मौजूदगी से हम लड़ेंगे। और बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, अपनी सरकार को गौ हत्या पे क्यों नहीं कोई कानून लाती है, धर्मांतरण पर क्यों नहीं कानून लाती है। और अगर कानून लाती भी हो तो एक भाई को दूसरे भाई से लड़ने के लिए, मैं जिस कॉलेज में पढ़ रहा था वहाँ सभी लोग वर्ग के, सभी समान वर्ग के लोग रहते थे और सभी को साथ में मैंने खाना तक भी खाया। हमारे मन में कभी कोई ऐसी भाषा, हमारे मन में कभी कोई ऐसी बात नहीं आई जो ये UGC को लेकर यहाँ पर आ रही है। ये तो एक को एक से लड़ाने की बात आ रही है। और यहाँ तो कहती है सरकार की सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ ये
गलत है, इसका पूर्ण विरोध करेंगे। और ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है। मैं तो कहता हूँ जो इस कार्य में आती है, क्या हम और आप एक साथ खाना नहीं खाते? ये क्यों? एक तरफ हम सबके साथ में हैं और एक तरफ कानून ला के किसी का शोषण, आखिर क्यों भाई? ये नहीं होना चाहिए। कानून लाना है, धर्मांतर में कानून लाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारी पूरी टीम, हमारे पूरा समाज, हमें लगता है भारत का प्रत्येक व्यक्ति उस पर समर्थन पे रहेगा। कानून लाना आपको धर्मांतर पे लाइए, गौ माता की हत्याओं पे हो रही उसको बंद कराने लाइए, उसको लाइए, तो हमें लगे ये यूजीसी से हमको लगता कुछ नहीं, लेकिन इसका विरोध था और आगे भी रहेगा और मजबूती से लड़ने का काम करेगी करनी सेना। लास्ट का सवाल जी। ये प्रोग्राम आपने इतना बड़ा कैसे आयोजन किया? देखिए क्या होता है, ताकत टीम की होती है। एक चना भार नहीं फोड़ सकता, ये आप भी जानते हैं। मेरे साथ में हमारे दीपक सिंह जी, हमारे आदित्य सिंह जी, हमारे दीपक पाटिल जी, हमारे जीत ठाकुर, हमारे राजशेखर और हमारे जैसे कहते हैं बड़े बुजुर्ग जैसे एडवोकेट पीएन साहब हमारे साथ खड़े हैं। इन लोगों का हमेशा समर्थन रहता है कि आप भव्य लेवल पर कार्यक्रम करिए और जहाँ जो उस प्रकार की जरूरत पड़े, तन मन धन सदैव उसके साथ खड़े रहते हैं। और ऐसी ताकत जब तक हमारे साथ रहेगी, हम इससे भी भव्य कार्यक्रम करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका पूरा परिचय? मैं पीएन सिंह एडवोकेट ओके सर। वापी से। ओके मैं आज महाराणा प्रताप के जन्म स्मृति, हम लोगों ने ऐसा एक संकल्प लिया है कि जिस प्रकार से राष्ट्र के सेवा के लिए राणा प्रताप जी ने 400 कसमें खाए थे जी। ओके सर। उन्होंने 400 कसमों में मैं 2-4 कसम बोलता हूँ। अब से मुझको यह हाथ शपथ में हंसूंगा नहीं, अब से मुझको यह हाथ शपथ रमणी के मधुपात शपथ रथ केली शपथ भुजपात पतम महलों के भोज विलासम। उसी प्रकार से आज इन लोगों ने संकल्प किया है कि हर लोगों का सेवा करने के लिए, जो लोग गरीब तबके के हैं और किसी की आवश्यकता है, उस प्रकार से किसी भी प्रकार से आगे बढ़ने के लिए आज इन लोगों ने संकल्प। मैं धन्यवाद देता हूँ इनको, जो है इनके टीम को दिल से। और ऐसा मैंने भविष्य में दिन प्रतिदिन ऊपर चढ़ते रहें, लोगों का साथ सहकार और सेवा करते रहें। धन्यवाद। आज जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में ऋचा सिंह मैडम उपस्थित है, उनसे बात करते हैं। मैडम पहले तो नमस्ते। जी आपको भी नमस्ते। मैडम आज महाराणा प्रताप जी का जयंती है, क्या कहोगे इस बारे में? पहले तो आज बहुत ही पावन दिन है हम क्षत्रियों के लिए। ओके। महान पुरुष है उनका आज हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं और इनके लिए तो शब्द भी कम है, बोले जैसा कि सब लोग बोल दिए। तो आज हमारे लिए बहुत गौरव की दिन है और बहुत ही अच्छा लगा। और हम करनी सेना भारत से जुड़े हैं और हम क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं, इसका भी मुझे गर्व है क्योंकि हम एक राजपूतानी हैं। और आप एक महिला होके क्या कहना चाहोगे दूसरी महिला के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं जिस तरह से मैं काम कर रही हूँ और मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, कहीं ना कहीं मेरे भी बच्चे हैं, हर चीज़ को देखते हुए दिन और रात मैं समाज को भी समय देती हूँ। पुलिस की काम हो, प्रशासन की काम हो या किसी प्रकार की काम हो, मैं वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हूँ। और मैं सभी महिलाओं से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग भी कमज़ोर नहीं हैं, अपना ताकत को पहचानिए और उस तरह से पहचानिए जैसे आप बेलन चाकू छुरी चलाते हो ना, उस तरह से समाज के लिए भी कुछ सोचिए और कुछ कीजिए। तो आज हमारे देश जो महिलाओं के प्रति इतना सोचते हैं, गंदा सोच रखते हैं, उनको अपनी औकात दिखा दो कि हम महिला हैं, हम रोटी गोल बनाने से लेके रोटी कमाने तक की क्षमता रखते हैं। ये बात सही है। समझ गए? ओके, और क्या कहना चाहोगे मैडम? और क्या कहना चाहेंगे, और कुछ ही नहीं, बस इसी तरह हम समाज के लिए सेवा करते रहें। और मेरा अनुरोध सभी महिलाओं से है कि मैं भी अकेली हूँ, आप लोग भी सब मिलजुल को काम करोगे तो हमको एक ताकत मिलेगी और आप लोग को भी मिलेगी। अगर कोई महिला परेशान होगी तो क्या आप उस समय आप जाओगे मैडम? तुरंत मैं 24 घंटा आवर इंटू मैं महिलाओं के लिए तत्पर खड़ी रहती हूँ और मैं कई समस्या ऐसा सुलझाई हूँ जो महिलाओं के हित में गया है। अभी मैं एक बोईसर का एक लेडीज का शादी था, पिछले साल 6 मई को शादी हुआ था, उसका हस्बैंड किसी कारण में छोड़ दिया था या पारिवारिक कलेश था, उसको मैं इसी 6 तारीख को मैं उसके ससुराल भेजी हूँ लड़के। कहीं ना कहीं आप लोग ने अच्छा काम किया। अच्छा ही कहीं ना कहीं तो करते ही, और अब आप लोग सबका आशीर्वाद रहेगा तो ऐसे हम करते भी रहेंगे। जय हो।